जी नमस्कार, मैं गौतम तूफान। आप सबको गौतम तूफान सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इतिहास की कुछ परिभाषा बताने जा रहा हूँ। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है वो बताने जा रहा हूँ। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार था, क्रिस्टोफ सेलियरस। विश्व को 3 भागों में बांटने का श्रेय, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार था, क्रिस्टोफ शेलियरस। 3 भागों में बांटा था: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले देखते हैं हम कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ, मध्यकाल में किसका राज था, आधुनिक काल में। प्राचीन काल, जब से ये धरती शुरू हुआ, प्रारंभ से लेकर के 712 ईस्वी तक के काल को कहते हैं प्राचीन काल। देखते हैं कि 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करता है और सिंध को जीत लेता है। उस समय सिंध का शासक था दाहिर, और दाहिर को हरा के सिंध में इस्लाम का आगमन हो जाता है। इस्लाम धर्म का आगमन और इस्लाम वंश चलता है। इस्लामों लोग, अरबों का आक्रमण होता है और अरबों का सिंध पर शासन हो जाता है। 712 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक के काल को कहते हैं मध्यकालीन काल। हालांकि 1707 से मध्यकालीन शुरू हो गया है, लेकिन मेन रूप से 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में बंगाल का शासक को हरा देता है अंग्रेजों ने, और अंग्रेज जीत जाता है। और उससे 1757 से 1947 तक का काल आधुनिक काल रहता है। प्राचीन काल प्रारंभ से लेकर 712 ईस्वी तक का काल, मध्यकाल 712 से 1707 या 1757 तक ला, आधुनिक काल 1757 से लेकर के 1947 तक ला। हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ही पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य पर से मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, हिंद पढ़ेंगे, यूनानी पढ़ेंगे, शक पढ़ेंगे, पल्लव पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे, इत्यादि जितना भी है, सतवाहन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हर्षवर्धन का काल, गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पर से गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत में कुछ शासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्राचीन काल में। मध्यकाल में जितना भी गौरी आता है, सोमनाथ मंदिर पर गजनी आक्रमण करता है, गौरी वंश सल्तनत काल, मुगल काल। और आधुनिक काल देखते हैं कि 1757 से लेकर के 1757 से 1947 तक का काल अंग्रेजों का रहता है, क्योंकि उस समय 1757 में भारत में उन्होंने, अंग्रेजों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया था भारत में, और मेनली रूप से भारत में शासन आधुनिक काल में अंग्रेजों का था। 1747 से 1947 से लेकर के जो अब तक ले काल को कहते हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद का काल, स्वतंत्र भारत के बाद का, वो कुछ पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसको क्रिस्टोफर सेलियरस ने बांटा था। ठीक है, अब ये प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, अब देखते हैं इसको कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित विवरण साक्ष्य उपलब्ध नहीं, जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित विवरण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके लिए हम लोग डिपेंड है पुरातत्व पर। जो पुरातत्व खुदाई से खोद करके निकालता है और उसको चेक करता है कार्बन 14 से, और उसी से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल में जिसका कोई लिखित विवरण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल।
उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखा तो गया था लेकिन आज से कल पढ़ा नहीं गया, लिख दिया, अब जो लिखा है वही पढ़ेगा। जिस काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, लिखित विवरण साक्ष्य उपलब्ध रहे लेकिन जो उस लिखा गया लिपि को पढ़ा नहीं गया है उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को देख पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में पुरातत्व से भी हम लोग का पता चला है और लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है, पढ़ा भी है और पुरातत्व से भी जानकारी मिलती है, जैसे अशोक का शिलालेख, इसके बारे में पढ़ा गया है, लिखा गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखते हैं, अब देख लिए हम लोग कि इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है। एक थॉमसन इतिहासकार थे, वो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है, पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। पाषाण वो स्टोन एज, कांस्य ब्रॉन्ज एज और लोहा आयरन एज। प्राग ऐतिहासिक काल मैंने प्री हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा है थॉमसन ने। पाषाण युग माने ओस्टेन एज, कांस्य युग, ब्रोंज एज और लोहा युग, अर्थात कहते हैं इसको आयरन एज। अब पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को कहते हैं पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नव पाषाण काल को नियोलिथिक। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक बार फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसको सर्वप्रथम जर्मन इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलियरस, वो 3 भागों में बांटा था, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित विवरण साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, इसके लिए हम लोग पुरातत्व पर निर्भर हैं। आधे ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका लिपि तो मिला लेकिन उस लिपि को आज तक कोई पढ़ा नहीं है, जो लिखा है वही पढ़ेगा। ठीक है। ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखा भी गया है और उस लिपि को पढ़ा गया है, जिस इसके लिए इतिहास भी है, लिखा भी गया है और उस लेख को हम लोग पढ़े हैं, पुरातत्व से भी हम लोग का जानकारी मिलता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब एक थॉमसन इतिहासकार था, वो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है, पाषाण युग, स्टोन एज, पाषाण युग, कांस्य युग और आयरन युग। पाषाण युग, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। पाषाण माने पत्थर का काल, पत्थर पर से तांबा आया था, ठीक है, तांबा पर से कांसा आया था, और कांसा बनता है तांबा और टीना से, और उसके बाद लोहा। लोहा को खोज हो जाने से हमारे समाज में एक मानव ने एक क्रांतिकारी ला दिया, अर्थात कृषि जो होता था वो ज्यादा जमीन तक ला खुदाई होता था, गहराई तक ला जोता गया और मनुष्य ने कृषि उपलब्ध करने लगा, कृषि करने लगा, मनुष्य ने स्थायी जीवन जीने लगा था। एक प्राग ऐतिहासिक काल को भी देख लिए कि 3 भाग में, पाषाण काल, कांस्य काल और लोहा काल। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को कहते हैं स्टोन काल, और स्टोन को मैंने काल को 3 भाग में बांटा गया है, उसको इंग्लिश में कहेंगे तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब पेलियोलिथिक को मैंने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे, अगला से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण युग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पाषाण, पत्थर का काल। मनुष्य ने जो 3 बताएं आपको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में किस काल में मनुष्य ने आग आविष्कार किया, किस काल में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया, किस काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का क्लास इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।